Good morning to everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to read our chapter number 7 from EVS workbook. Okay? Chapter number 7 saying without speaking. आपको बोलना है लेकिन बगैर बोले आवाज़ नहीं सुननी चाहिए. इट मीन्स हम गेस्टर से जिसे हम बोलते हैं हम साइन करके बोलेंगे. लिप्स से हम जेस्टर से साइन करके बोलेंगे कि हम ये बोलना चाह रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 MCQ. व्हाट आर द पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर नॉन एज. जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते उसे हम क्या बोलेंगे? डीफ म्यूट. हाउ डू पीपल हु कैन नॉट टॉक एंड कम्युनिकेट. जो पीपल बात नहीं करते कम्युनिकेट नहीं करते वो लोग किस तरीके से बातें करते हैं? विथ गेस्टर्स यानी कि साइन के साथ में. हाउ डज अ 4 month ओल्ड इन्फेंट कम्युनिकेट. जो 4 महीने का छोटा सा बच्चा है वो किस तरीके से बात करेगा? या तो वो हंसेगा या तो फिर वो रोएगा. इफ़ योर टॉय ब्रेक वाइल प्लेइंग व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विल बी देयर ऑन योर फेस. अगर आप किसी टॉय या किसी भी चीज़ से खेल रहे हो अगर वो टूट जाए तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होगा? कैसा लुक दोगे आप? एक सैड एक्सप्रेशन, क्योंकि आपका खिलौना टूट चुका है. बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन वी नो वेदर द पर्सन इज़ हैप्पी और सैड. हम क्या देख के बता सकते हैं कि जो पर्सन है वो खुश है या फिर दुखी है? तो फेस. ओके, फेस को देख के हम बता सकते हैं ना. विच टू बर्ड केम टू द स्क्वेरल्स पार्टी. जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें स्क्वेरल पार्टी में कौन कौन आया था? मैना एंड क्रो. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स. अ डीफ म्यूट कैन अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग बाय रीडिंग द मूवमेंट ऑफ हर एंड हिज लिप्स. ओके, एक जो बंदा सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता वो कैसे समझ सकता है कि दूसरा पर्सन उसे क्या बोल रहा है? या तो उसके वो क्या पढ़ता है जब हम बोलते हैं तो वो हमारे जैसे लिप्स हिलते हैं, वो उन चीज़ों को वो पढ़ता है जिससे वो समझ जाता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं उनसे. हैंड गेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन द डांस आर नॉन एज मुद्रास. जो हम डांस करते हैं उसमें जब हम हाथ से कोई एक्सप्रेशन देते हैं या फिर चेहरे से कोई एक्सप्रेशन देते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मुद्रास कहेंगे. अ 4-footed क्रिएचर नॉन एज ब्लैंक केम टू द स्क्वेरल्स पार्टी. जो स्क्वेरल की पार्टी थी जिसमें 4 फुट का जो एक जानवर आया था वो कौन था? रैट आया था. कौन था? रैट. इफ़ अ चाइल्ड हैज़ डन एनी मिसchief इट कैन बी इजीली मेड आउट ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑन हिज हर फेस. अगर एक बच्चे ने कोई शैतानी की है तो हम उसे कहाँ से जान सकते हैं? उसके चेहरे से, क्योंकि उसका चेहरा जो है वो इजीली हमें बता देगा, उस तरीके का लुक दे देगा कि हाँ मस्ती इसी ने की है. जैसे कि आपको अपनी मम्मा पकड़ लेती है ना जब भी आप कोई मस्ती करते हैं लेकिन आप छुपाना चाहते हो लेकिन आप छुपा नहीं पाते हो. अ पर्सनस फीलिंग कैन ईजिली बी सीन इन द ब्लैंक ऑन द पर्सनस फेस. जो हम फील करते हैं वो हमारे किस में दिखता है? हमारी आइज़ में दिखता है. जब हम रोते हैं तब हमारी आइज़ में आंसू होते हैं और थोड़ी सी नीची होती है हमारी आंखें, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हमारी आइज़ एकदम बड़ी बड़ी होती है. राइट, एक हैप्पीनेस की फीलिंग अलग ही होती है इसमें. डीफ म्यूट चिल्ड्रन कैन टॉट टू स्पीक विथ ब्लैंक इन अ स्पेशल स्कूल मीट फॉर देम. अब जैसे कि आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल में सब बोलते हैं, सब अच्छे से सुन पाते हैं. राइट, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जो बोल नहीं पाते सुन नहीं पाते उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होती है जिसमें उनको हाथों की गेस्टर से उन्हें पढ़ना सिखाते हैं. ओके, now the next question, true and false. Question number 1, people who cannot talk communicate with gestures of their eyes. लोग जो है वो गेस्टर से बात नहीं कर सकते या फिर आंखों से उन्हें पढ़ नहीं सकते. Wrong. There are special school for the deaf, mute and the blind. जो अंधे हैं बोल सुन नहीं पाते उनके लिए क्या स्पेशल स्कूल्स होती है? Yes. Deaf mute children cannot speak but can hear. Deaf and mute. डीफ मतलब सुन नहीं सकता, म्यूट मतलब बोल नहीं सकता. क्या वो बोल नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं? नो. डीफ हो गया तो कहाँ से सुन सकते हैं वो? फेशियल एक्सप्रेशन आर द मेन एक्सपेक्ट ऑफ डांस. हम जब डांस करते हैं तो वहाँ पे फेस का जो एक्सप्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट होता है. येस, अगर हम डांस कर रहे हैं और अगर हमारा चेहरा एकदम उतरा हुआ हो, रो रहे हो तो कैसे अच्छा लगेगा किसी को? नहीं ना. तो उसी तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन इज़ द मेन aspect of dance. True. A 4 months old child takes
टॉक लाउडली, 4 महीने का बच्चा क्या ज़ोर ज़ोर से बोलेगा? नो, वो लाफिंग या फिर क्राइंग से ही बोलेगा। वेदर अ पर्सन इज़ हैप्पी और सैड कैन बी नोन बाय हिज एंड हर फेशियल एक्सप्रेशन। क्या एक बंदा खुश है या फिर दुखी है, ये हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जान सकते हैं? येस। ओके, नाउ ट्रू एंड फॉल्स। ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब एक ऐसा पर्सन जो देख नहीं सकता। डीफ म्यूट, डीफ म्यूट मतलब एक ऐसा पर्सन जो बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता है। मेंटली रिटार्डेड, इट मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इट मीन्स कुछ उसमें कुछ चीज़ों का कुछ पार्ट्स का खराब होना, जिससे वो थोड़ा, अगर वो बड़ा है तो वो छोटे बच्चों जैसा बिहेव करेगा, इस तरीके को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट, हैंडीकैप्ड, पर्सन विथ अ डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी पार्ट। हैंडीकैप्ड मीन्स हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, लेकिन हम अच्छे से सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्ट जो है वो काम नहीं करता, उसे हम हैंडीकैप कहेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने टेक्स्ट बुक में भी देखा था, इसलिए मैंने ये आपको होमवर्क में दिया है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन बनाने हैं, मैंने टेक्स्ट बुक में बनाए थे, वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही सेड हाउ विल हिज फेस। ये आफ्ताब है जिसका फेवरेट टॉय टूट चुका है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा? सैड। तो आपको यहाँ पे सैड पिक्चर बनाना है। दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न yesterday, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस। ये जूली है, इसकी सिस्टर अभी अभी बॉर्न हुई है, ये इसको देखने के लिए, इसको खिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है, तो कैसा होगा उसका फेस, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है। दिस इज रुतवाज मदर, टुडे वाइल रुतवा वॉज taking out of the bottle pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on the mother face. ये रुतवा की मम्मा है। रुतवा जब अचार की बॉटल निकाल रही थी किचन से, तो वो टूट चुकी थी उसके हाथ से गिर के, तो उसकी मम्मा कैसी होगी? गुस्सा वाली होगी, तो गुस्से वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे देना है। दिस इज रेहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स वाइल प्लेइंग, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, हाउ विल रेहाना's फेस लुक। ये रेहाना है, ये कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन जब ये खेल रही थी तो इसके सामने अचानक से डॉग आ गया, तो इसका फेस कैसा होगा? डरावना। वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नाउ द क्वेश्चन आंसर। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? क्या आपने कभी किसी को देखा है जो एक्शन से बातें कर रहा हो? येस, आई हैव सीन म्यूट पीपल एंड एक्टर्स ऑन स्टेज कम्युनिकेटिंग थ्रू गेस्टर्स और एक्शंस। मैंने म्यूट पीपल्स यानी कि जो बोल नहीं पाते उनको, और एक्टर्स, एक्टर भी करते हैं ना, एक्टिंग करते हैं ना ऐसे, येस, तो उनको देखा है मैंने गेस्टर्स या फिर एक्शन के साथ बात करते हुए। According to the story in the textbook, which defect did Chaku have? In what was she skilled? इस स्टोरी में जो टेक्स्ट बुक में दी गई है, आपके चक्कू को क्या है और वो उसकी स्किल क्या है, वो क्या कर सकती है। सो इस स्टोरी के हिसाब से चक्कू जो है वो डीफ है, इट मीन्स वो सुन नहीं सकती, बट वो उसकी स्किल क्या है? वो पियानो बजा सकती है। शी वॉज स्किल्ड इन द प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजा सकती है। ओके, वॉट वॉज द नेम ऑफ चक्कूज ब्रदर? चक्कू के ब्रदर का नाम क्या था? चक्कूज ब्रदर नेम वॉज नंदू। क्या नाम था? नंदू। हाउ डज अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट विथ अदर पीपल? जो पर्सन बोल नहीं सकता वो किस तरीके से बातें करेगा दूसरों के साथ में? A person who cannot talk communicate with his her eyes, facial expression and gesture of the hand with the other hand. एक पर्सन जो बात नहीं कर सकता वो अपनी आँखों से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से और हाथों के कुछ एक्शन से बात करेगा। What can we understand with the expression on a person's face? हम पर्सन के फेस को देखकर हम क्या बता सकते हैं? We can understand whether a person is happy or sad or angry with the expression on a person's face. हम ये बता सकते हैं, ये हम जान सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो पर्सन खुश है, दुखी है या फिर गुस्सा है। What are known as मुद्राज इन डांस? डांस में मुद्रा क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्टर ऑफ द हैंड आर नॉन एज मुद्राज इन डांस। जो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं उसे डांस में हम मुद्राज कहते हैं। ओके,
विच टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज़ आर सीन इन पीपल, लोगों में किस तरीके की डिफॉर्मिटीज़ यानी कि तकलीफ़ देखी जा सकती है। तकलीफ़ यानी कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हैंडीकैप्ड हो गए, इस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है लोगों में। सो डिफॉर्मिटीज़ लाइक ब्लाइंडनेस, deaf mute, crippled in the legs and hands, other deformities, mental retardation and learning disabilities. Mental retardation and learning disabilities are seen in people. ये लाइन दोबारा हो गई है तो आपको ये दोबारा नहीं लिखनी है, ओके। एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर सीन इन पीपल। कुछ लोग अंधे होते हैं, कुछ लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ के पैर ऐसे मुड़े हुए होते हैं, कुछ के हाथ ऐसे मुड़े हुए होते हैं, और ऐसी और भी बीमारियां हैं। कुछ लोग मेंटली इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। कुछ लोग लर्निंग यानी कि वो कुछ भी याद नहीं कर सकते, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। ये सारी चीज़ें लोगों में देखने के लिए मिलती है। Why can the police catch a culprit during their investigation even when the culprit denies his her crime? कैसे पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेती है उनकी इन्वेस्टिगेशन करके, खोजबीन करके कि यही दोषी है। इवन दोषी तो यही कहता रहता है ना कि ये तो उसने नहीं किया है, फिर कैसे पकड़ लेती है। Even when the culprit denies his her crime, the police can catch a culprit during their investigation with the help of the expression of fear on their faces. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें पुलिस जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन देखती है, जो हमारे चेहरे पे डर हो जाता है वो देख के पुलिस जो है खोजबीन करके उसको पकड़ लेती है कि हाँ ये इसी ने ही किया होगा, ओके। नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर एंड गैस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। ये वाला जो है वो आपका ओमिट है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओमिट लिख दिया है, ठीक है। आपको भी ऐसे ओमिट लिख देना है। और यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है वर्कबुक में। आपको भी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में फिनिश करनी है आपकी वर्कबुक, ओके। थैंक यू।